सुबानी मियाँ साहब क़िबला अदाम अल्लाह इक़बालहु और जुमला मुफ्तियान निज़ाम उलमाए ज़वील एहतराम हाज़रीन अहले सुन्नत व जमाअत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम व इन यख़ज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बअदी व अलल्लाहि फ़ल्यतवक्कलिल मुमिनून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बारगाह रिसालत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक बार दुरूद पाक का हदिया पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अज़ीज़ान गिराम वक़ार, आज उर्स रज़वी की तक़रीबात का ये इख्तितामी मंजर आप देख रहे हैं। ये वक्त खानवादा रज़विया के बुजुर्गों का है, शहजादों का है। उनके हुक्म पर मैं हाजिर आया। एक बात मैं आपको बता दूं, यह आला हजरत के लिए आया हुआ ठाटे मारता हुआ समंदर। एक बात समझ करके चलो, आला हजरत बनता नहीं है, बनाया जाता है। किसी के चाहने से कोई आला हजरत नहीं बन जाता। लोग पैसे खर्चा करके मिस्र भी चले जाते हैं और बहुत सारे प्रोटोकॉल को अपना करके, बहुत सारे मामलात लेकर के, मैं खानवादा रज़विया की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारी जगहों की बात कर रहा हूँ। पड़ोसी मुल्क से भी कुछ लोग आए थे, बहुत बड़ा जमघटा लेकर के असातिज़ा मिस्र को भी जमा कर लिया और सोचते थे कि वो आला हजरत बन जाएंगे। एक बात याद रखें, आला हजरत सिर्फ इल्म से भी नहीं बनता और सिर्फ अमल से भी नहीं बनता। आला हजरत के लिए खास अताए मुस्तफ़ा होनी पड़ती है और वो चुनिंदा होता है बारगाह मुस्तफ़ा का। और एक बात ये भी समझ के चले कि आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत अगर आप पढ़ें तो इल्म के बेशबहा खजाने आपने लुटाए, लेकिन जिस्मानी एतबार से खद्दो खाल अगर पढ़ी जाए तो आला हजरत के खद्दो खाल में ये मिलता है आपकी कद्दो कामत में कि आप दुबले पतले थे, दुबले पतले थे। तो लोग ये समझते होंगे ताकत और कुव्वत का नाम सिर्फ जिस्मानी हैयत होना है। मियाँ 56 इंच का सीना होने से कोई ताकतवर नहीं होता। आला हजरत अगरचे दुबले पतले थे, लेकिन जब कलम उठाते थे तो यूं कहते थे ये रजा के नेज़े की मार है, जादू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है कि ये वार वार से पार है। आला हजरत जैसी हिम्मत कौन जुटा सकता है जो ये कहता हो किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए न शर करे। इस बात को समझ करके चलो, अमन की बात जरूरी है, इस्लाह की बात जरूरी है, लेकिन एक तन्हा ये स्टेज जमाने से इस रिवायत को बरकरार रखा हुआ है। मुझसे पेशतर अभी खानवादा रज़विया के अजीम आलिम दीन जिस बात को आपके सामने रख रहे थे, बिदआत और खुराफात पर निशानी लगा लगा करके वो बता रहे थे, यही तो इसका तुर्रे इम्तियाज है। सिर्फ अमन की और इस्लाह की बात करना इस्लाम नहीं सिखाता। जहां जहां खराबी और फोड़े देखें उस पर हाथ रखना भी ये इस्लाम की खासे में से है। और आला हजरत का यही तुर्रे इम्तियाज था। लोग जलते क्यों हैं, नफरत क्यों करते? आला हजरत सिर्फ इस्लाह की और अमन की बात करते रहते तो शायद इतनी बातें नहीं की जाती, लेकिन जब आपने गुस्ताखाने रसूल के खिलाफ बोलना शुरू किया है तो हजारों की दुश्मनी आए। इसका मतलब यह है कि अगर किसी की बुराइयां गिनाई दी जाए आप अगर बैठ जाएं तो मैं खड़ा रहूंगा और आप खड़े रहेंगे तो मैं बैठ जाऊंगा।
آپ بیٹھ جائیں. مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہے کہ آپ لوگ جتنے بڑے ازدحام میں ہیں, گرمی شدت کی ہے, لیکن یہ سمجھ کر کے چلیں یہ اعلیٰ حضرت کا عرس ہے. یہ صرف سورج کی گرمی نہیں, عشق رسول کی بھی گرمی ہوتی ہے. باہر کا ٹیمپریچر اچھی ہوائیں چلتی ہوئی میں دیکھ رہا تھا, لیکن اس مجمع کا ٹیمپریچر 50 ڈگری سے بڑھ کر کے ہے, اس لیے کہ فیضان اور انوار یہاں پر اتر رہے ہیں. آپ حضرات بیٹھ کر کے سمیٹ لیں تو یہ بہتر ہے, لیکن میں اصرار نہیں کروں گا. حضرت کا حکم تھا اس لیے میں نے اعلان کیا, ورنہ جو جہاں جس طرح سے اپنی سہولت کے اعتبار سے کھڑا ہے کھڑا رہے, بیٹھا ہے بیٹھا رہے. اس لیے کہ مجھے ابھی پتا ہے ان سب کو بٹھانا ایک آسان کام نہیں, اس میں پورے عرس کی تقریب چلی جائے. اور عزیزان گرامی وقار, میں چند باتوں کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کر دوں گا. ایک منٹ دیکھیے, کولر کے تار اگر ٹوٹ گئے تو کرنٹ پھیل جائے گا پورے مجمع میں, موتیں ہو سکتی ہیں, اس لیے ہوش میں ہو کے بیٹھ جائیے. آپ لوگ ایک بات, اعلیٰ حضرت کا جو مشن ہے, جو مسلک ہے, وہ یہاں سے ہم نعرہ لگا کر کے پوری دنیا کو بتاتے ہیں اعلیٰ حضرت کا مشن کیا ہے. لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. آپ توجہ, آپ کھڑے رہنا چاہتے ہیں, خاموشی سے کھڑے رہیں. توجہ, میں بیان کرنے کی غرض سے حاضر نہیں آیا ہوں, برکت لوٹنے کے لیے. یہ وہی منبر ہے حضرات, آج سے 2 سال پہلے آپ کے سامنے خطاب کرتا میرے رہا. دیوانوں میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں, میرے عزیزوں میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں, یہاں جو کولر میں تار ہیں وہ تار اگر ٹوٹ گیا تو کرنٹ پھیلنے کا امکان ہے, یہاں جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے. لہذا میں لائٹ والے سے گزارش کرتا ہوں کہ کولر کا جو تار ہے وہ ہٹا دیں, کولر کا جو تار ہے وہ ہٹا دیں. TTS کے ہمارے ممبران, ہلو, مائک بھی بند ہو گیا, آپ حضرات کی بھیڑ کی وجہ سے وہ تار متاثر ہو گیا. بس گفتگو ختم کر رہا ہوں. میرے عزیزوں, نوجوانوں, اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشن جو ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے پوری زندگی کمر بستہ رہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, تکلیفیں آئیں گی اس بات پر, مصیبتیں آئیں گی اس بات پر, لیکن مجھے اچھی طرح سے یاد ہے اعلیٰ حضرت کا ایک شعر میرا وظیفہ تھا 8 مہینے تک اندر ظالموں کی قید میں. وظیفہ میں آپ کو بتا کر کے جا رہا ہوں. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. اعلیٰ حضرت کا مشن یہی تھا, ایرے گہرے نتھو کھیرے سے بات مت کرو, اپنا سب کچھ ہے انہی سے, اپنے دل کا ہے انہی سے آرام, لو لگی ہے کہ اس در کے غلام. میرے عزیزوں, بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کرنا ہمیں اعلیٰ حضرت نے سکھایا ہے, وہی میں میسج دے کر کے جا رہا ہوں. دنیا کے سامنے آس لگا کر ہاتھ پھیلا کر مانگنے سے کبھی کچھ نہیں ملے گا. اتنی بات یاد رکھو, اعلیٰ حضرت نے یہ سکھایا ہے جب جب مصیبتیں زیادہ آئیں تو ظالموں کی طرف نہیں, گنبد خضرا کی طرف لو لگا کر کہو میں مجرم ہوں آقا, مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. لبیک یا رسول اللہ. السلام علیکم. پیچھے ہٹیے, تھوڑا پیچھے ہٹیے اور بیٹھیے, پہلے بیٹھیے, بیٹھ جائیے, بیٹھیے.
निकल जाएगा। बैठेंगे तो परेशान हो जाएंगे, बैठेंगे तो परेशान जाएंगे। आप तकलीफ होगा अब हजरत मौलाना सैयद नजीब हैदर मियाँ ज़ेब सज्जादा खानक़ाह आलिया कादरिया बरकातिया अब आपके सामने खिताब नायाब फरमाएंगे। आप अपने अंदर इत्मीनान और सुकून पैदा कीजिए, आपका पैगाम सुनिए और हजरत मौलाना नजीब मियाँ साहब का बयान सुनिए। आप लोग खामोश हो जाइए, खामोश हो जाइए। ए भाई नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आगे मत बढ़ाएं, भगदड़ मचेगी, हजारों मौतें हो जाएंगी। पीछे की तरफ धकेलें, पीछे की तरफ धकेलें, आगे मत धकेलें, पीछे की तरफ धकेलें। एक मिनट खामोश। सलमान अदरी को सुनना चाहते हो तो चुपचाप बैठा। इतनी देर हो गई बदतमीजी करते करते। चलिए 5 मिनट सलमान अदरी साहब। आपको अंदाजा है, आपको अंदाजा है आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपको अंदाजा है। यहां पर खानकाह मारहरा के ज़ेब सज्जादा आपसे कह रहे हैं बैठ जाएं। सुकून से खड़े रहिए, आप सुकून से खड़े रहिए, बैठने की जगह नहीं है, सुकून से खड़े रहिए, हिलिए मत। आप लोग अब नारे बंद कर दीजिए, रुक जाइए, बस थोड़ी बात सुनना है। आप बैठ जाइए, अदब इसी में है। कुछ अदब सीख लो। यहां पर उस खानका के अजीम बुजुर्ग मौजूद हैं जिनके लिए आला हज़रत कहते हैं कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के, उनका हुक्म है। आप आवाज बंद करेंगे, आवाज बंद कर देंगे, जहां हैं जैसे हैं वैसे ही खड़े रहें। मुझे अंदाजा है और मुझे इसलिए खड़ा किया गया है आपको खामोश कराने के लिए, क्योंकि सब जानते हैं पागलों को पागल ही समझा सकता है, दीवानों को एक दीवाना ही समझा सकता है। आप भी दीवाने, मैं भी दीवाना, इस बात पर इत्तेफाक है। आप खामोश हो जाइए, आप खामोश हो जाइए। ये वक्त निहायत कीमती है, निहायत कीमती है। आप शोर शराबे में इसको खत्म ना करें। मैं यहाँ पर आखिरी बात ये करके जाता हूँ, अल्लाह ताला सलामत रखे ज़ेब सज्जादा आस्ताने आलिया रज़विया को, और उनकी उम्र में अल्लाह बरकत अता फरमाए। खुसूसियत के साथ हुजूर अहसन मियाँ साहब को अल्लाह ताला सेहत कामिला आजिला नसीब फरमाए। आज से ठीक एक साल पहले इसी मिंबर से मुझ फकीर के लिए दुआएं की जा रही थी, और जेल की दरवाजे तोड़ करके वो दुआएं अंदर भी आ रही थी। ये बुजुर्गों की दुआएं थी, या उलमाए सालिहीन की दुआएं थी, और आप सबकी मोहब्बतें थी जो जालिमों के शिकंजे को तोड़कर इस बारगाह रसूल के कुत्ते को दोबारा खड़ा कर दिया है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। और मैंने एक शेर कहा है, ये मेरी गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा है। एक शेर ये कहा है, इसलिए करता है ऐलान झूम कर सलमान अब, इसलिए करता है ऐलान झूम कर सलमान अब। जेल थी ना कैद थी, बढ़नी थी बस इज्जत मेरी।